हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हो यूनिवर्स अनलॉक। आज की वीडियो में लोग बात करें क्या हो अगर चींटियों के बीच लड़ाई छिड़ जाए। कई लोगों को सुनने में काफ़ी ज़्यादा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चींटियाँ जो हैं वो पूरी पृथ्वी में 20% एनिमल बायोमास का कैरी करती है। बाकी 80% बाकी दूसरे एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ये हम लोग कैरी करते हैं बाकी 80% एनिमल बायोमास का, जो कि 20% खाली चींटियाँ ही करती है। और चींटियाँ अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो 10,000 ट्रिलियन इंडिविजुअल चींटियाँ हैं पूरी पृथ्वी पे। अब ट्रिलियन में आप लोग बताना कि कितनी जीरो लग जाएंगे उसके पीछे 10,000 के बाद भी, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपको पता है चींटियों की 15,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं पूरी पृथ्वी पे। हम लोगों को लगता है कि भाई चींटियाँ नॉर्मल एक या दो तरीके की होगी, हमने लाल चींटी देख ली, काली चींटियाँ होगी जो नॉर्मल होती है, लेकिन 15,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़। आज इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो कि आप मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। हम सबको पता है सिंगल चींटी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन अगर चींटियाँ एक साथ झुंड के अंदर काम करें तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। इसी का एग्जाम्पल एक आर्मी एंट्स होती है। आर्मी एंट्स जो होती हैं वो बेसिकली दो चीज़ों में ज़्यादा स्पेशलिस्ट होती है, एक तो हंटिंग में, दूसरा होता है कि कैरी करने में। अगर वो डेड करती है किसी जानवर को या फिर किसी भी इंसेक्ट को तो उसे वो उठा के जल्दी से जल्दी ले जा सकती है। आप लोगों को सुनने में लगा होगा भाई एक चींटी कितने ज़्यादा इंसेक्ट्स को मार सकती है, 100 इंसेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ आर्मी एंट्स 200 स्पीशीज़ को मिलाकर बनती है, मतलब 200 स्पीशीज़ होती है जिनके अंदर आर्मी एंट्स मिलती है। और उन आर्मी एंट्स में ये चीज़ होती है कि वो 5,000 इंसेक्ट्स को डेली मार सकती है और उन्हें कुछ ही मिनटों के अंदर डिसेंबल करके ले जा सकती है। मतलब उनके टुकड़े टुकड़े करके कैरी करके और ले जाएगी और अपने जहाँ पे वो रखना चाहे वहाँ पे रख के खा सकती है, रख सकती है। आर्मी एंट्स कभी भी अपनी कॉलोनी बिल्ड नहीं करती, लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे एंट्स की तो वो ग्रुप में होने के चलते वो कॉलोनी बिल्ड्स करती हैं। वो जल्दी से जल्दी अपना लाइफ स्टॉक को गैदर कर सकती है और वो किसी भी प्लांट को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आर्मी एंट्स दूसरे एंट्स के घरों में घुस के उनको खाती है। अब हमें इतना तो पता चल चुका है कि आर्मी एंट्स के कुछ फेवरेट शिकार भी होंगे, जैसे कि तो आर्मी एंट्स के कुछ फेवरेट शिकार ये हैं कि वो वॉप्स को खाती है, दूसरे एंट्स के लार्वे को खाती है और टर्माइट्स को खाती है। अगर हम बात करें वॉप्स, वैसे तो एंट के मुकाबले काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन फिर भी वो एंट से ईजिली डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल एंट को तो वो ईजिली मार देंगे, लेकिन जब आर्मी एंट का एक पूरा झुंड एक साथ हमला करता है वॉप्स के ऊपर तो वो संभलने का मौका भी नहीं देती, जिसके चलते वहाँ से रानी क्वीन जैसे निकल जाएगी तो वो पूरा ही छत्ते को अपने कब्जे में ले लेते हैं, वहाँ पे उनके लार्वे को खा जाते हैं, वहाँ से वो उनके जो भी वो लाइव स्टॉक गैदर करके रखते हैं उसे लेके भाग जाएंगे। इतनी जल्दी काम करते हैं और जो भी अगर उनसे भिड़ने की कोशिश करता है तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो वॉप्स को भी इजीली मार देते हैं झुंड में इकट्ठा होने के बाद। कुछ उसके स्टिंग को पकड़ लेंगे, कुछ उसके हेड को पकड़ लेते हैं, कुछ उसके लेग्स विंग्स को खा जाते हैं जल्दी जल्दी, जिसके चलते वहाँ से वॉप्स भागने में ही भलाई समझते हैं और वो वहाँ से अपने छत्ते को खाली करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जिसके चलते आर्मी एंट्स वहाँ पे पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेती है उस एरिया को। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई अगर दूसरे एंट्स के ऊपर अटैक कर दे तो क्या होगा। अगर दूसरे एंट्स के ऊपर आर्मी एंट अटैक कर दे तो वहाँ पे वो पूरी तरीके से उस जगह को टेक ओवर कर लेती है। वो दूसरे एंट्स के हमले से पहले ही अपने पूरी टीम के साथ वहाँ पे हमला कर देती है। अब दूसरे ग्रुप में भी अगर कोई आर्मी एंट्स होती हैं तो वो एक दूसरे से नहीं भिड़ती, वो एक दूसरे के से दूर चली जाती है। वो कभी भी आपस में नहीं भिड़ती। अगर वो आपस में भिड़ती तो आज हमारे पास आर्मी एंट्स होती ही नहीं। ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे कि अगर वो आपस में भिड़ के एक दूसरे को मार देती तो आर्मी एंट्स आज इतनी होती नहीं। लेकिन आर्मी एंट्स इतनी ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि वो आपस में कभी फाइट नहीं करती। वो अगर एक दूसरे के सामने आती है तो दूर से निकल जाती है, जबकि वहाँ पे वर्कर एंट्स जो होते हैं वो आपस में आर्मी एंट्स से भिड़ते हैं। और सबको पता है कि आर्मी एंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे वर्कर एंट्स के मुकाबले, जिसके चलते वो उन्हें डिफीट करके और वहाँ पे जैसे वो डिफीट होने लगते हैं तो जो वर्कर एंट्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपना लाइव स्टॉक या फिर अपने लार्वे को जल्दी से जल्दी वहाँ से शिफ्ट कर दे, वहाँ से उठा के निकलने। क्योंकि एक बार जब आर्मी एंट्स अंदर आ जाएगी तो वो बाकी वर्कर एंट्स को भी मार देगी, साथ में उनके लार्वे को उठा के ले जाएगी, लाइव स्टॉक को उठा के ले जाएगी, जिसके चलते वो अपनी खाने की पूर्ति कर सके। कुछ एंट की स्पीशीज ऐसी भी होती है जो बंकर टाइप कॉलोनीज बना के रखती है। अब बंकर टाइप से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़मीन के अंदर गहरी कॉलोनी बना के रखेंगी और वहाँ पे जाके अपने अंडे देती है, यानी कि हम लार्वा कह देते हैं, और वहीं पे वो अपना खाना लाइव स्टॉक को भी संभाल के रखती है, जो कि वो गैदर करके रखती है। अब जैसे ही आर्मी एंट्स उनके ऊपर हमला करने आती है तो वो अपने हेड के थ्रू पूरे बंकर को या फिर हम कह सकते हैं जो कॉलोनी का एंट्रेंस होती है उसे क्लोज कर देती है। थोड़े टाइम मशक्कत करने के बाद आर्मी एंट्स भी थक हार कर वहाँ से चली जाती है।
लेकिन कई केसेस के अंदर ऐसा भी हुआ है कि आर्मी एंट्स ने उनके हेड को ही पकड़ के बाहर निकाली हो, हेड को भी तोड़ दिया और उसके बाद बच्चों को लेके निकल जाती है। इतनी भी कोशिश कर लेती है आर्मी एंट्स अगर हम लोग बात करें। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टर्माइट्स की, तो टर्माइट्स से भी घरों के अंदर घुस जाती है ये। जहाँ पे भी टर्माइट्स लगती है तो उनके भी जो बिल होती है, कॉलोनीज होती है, उनके अंदर भी घुस के टर्माइट्स को मार के कई टर्माइट्स को साथ ले जाती है। और वहीं पे अगर टर्माइट्स को नहीं ले जा पाती किसी रीज़न के चलते, तो उनके बच्चों को उठा के ले जाती है, या फिर वहाँ पे जितने भी उन्होंने गड्ढे कर रखे होते हैं उस गड्ढों में घुस के वहाँ पे प्रॉपर थोड़े टाइम तक रहने लग जाती है। जिसके चलते टर्माइट्स कोशिश ये करते हैं जहाँ पे भी, या फिर दूसरे एंड्स भी ये कोशिश करती हैं कि वो तब तक वहाँ पे दोबारा ना आए जब तक वहाँ पे आर्मी एंट्स हैं। अगर आर्मी एंट्स वहाँ से निकल जाते हैं तो वो दोबारा वहाँ पे रीबिल्ड करती हैं, फिर वापस आने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आर्मी एंट्स रहने लग जाती है तो वो दूसरी जगह जाके अपना कॉलोनी को कंस्ट्रक्ट करती हैं दोबारा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि आर्मी एंट से ज़्यादा कोई पावरफुल है क्या एंट? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आर्मी एंट से भी ज़्यादा पावरफुल एंट है, लेकिन वो लीफ कटर एंट की कैटेगरी में आती है। मतलब वहाँ पे दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सोल्जर, एक होती है वर्कर। वर्कर कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी एंट होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोल्जर लीफ कटर एंट की, तो वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है वर्कर एंट के मुकाबले, और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो आर्मी एंट को ईजिली डिफीट कर देती है। लेकिन अगर आर्मी एंट का पूरा झुंड एक साथ हमला करे तो लीफ कटर एंट को भी इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता कि वो उनसे भिड़ सके या लड़ाई में उनसे जीत सके, क्योंकि आर्मी एंट्स एक साथ हमला करेंगी और वहीं पे लीफ कटर एंट एक साथ हमला करेंगी, तो वो आपस में एक तरीके से ड्रॉ ही मैच होगा, क्योंकि आर्मी एंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट अटैक करती है और वो एक ही शिकार के ऊपर काफ़ी सारी एंट चिपक जाती है। वहीं पे सोल्जर एंट बड़े साइज़ के होने के चलते वो कोशिश ये करती है कि छोटे एंट के ऊपर सिंगल ही जाके संभाले, और वहीं पे वो इसी के चलते डिफीट हो जाती है कई केसेस के अंदर। अब आप लोगों को ये चीज़ बतानी है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये एंट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो जाती बाकी एंट्स के मुकाबले? आप लोगों को कैसा लगता है ये सब जान के कि एंट्स की इतनी सारी स्पीशीज़ होती है, कुछ एंट इतनी ज़्यादा पावरफुल भी होती है कि दूसरे ही एंट्स को परेशान करके उनका खाना ले जाती है, उनके बच्चों को उठा ले जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वॉप्स जैसे बड़े साइज से भी ईजिली एंट्स भिड़ जाती है अपनी एकता के चलते। आप लोग जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।